आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। अभी हम पढ़ेंगे फर्दर रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द चार्जेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लियन। अब लियन क्या होता है? लियन होता है एक अधिकार, एक राइट कि आपने गुड्स को, सिक्योरिटीज को रिटेन करना है अपने पास जब तक आपका पैसा वापस नहीं दे दिया जाता। एंड दिस इज एक्चुअली कवर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसको कवर किया जाता है। अब होता क्या सिनेरियो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दी थी ना कि पर्सन ए ने अपना टीवी रिपेयर करने के लिए दे दिया पर्सन बी को, राइट? पर्सन बी को टीवी जो था वो रिपेयर करने को दे दिया। अब क्योंकि पर्सन ए ने गुड्स को दिया है तो पर्सन ए क्या बन जाएगा? पर्सन ए विल बी द बेलर। क्या बन जाएगा? पर्सन ए विल बी द बेलर एंड पर्सन बी जिसको गुड्स दी गई हैं वो बन जाएगा बेली। अब बेली के पास एक राइट है कि भाई जो इसने गुड्स को सुधारने के लिए जो खर्चा उसके ऊपर किया है वो ये ले सकता है, प्रोक्योर कर सकता है फ्रॉम द पर्सन ए। अब दैट गिव्स अ राइट, एक अधिकार मिल गया पर्सन बी को कि ये इससे गुड्स को रिटेन कर सकता है, यानी कि रिटेंशन का जो अधिकार था वो यहां पर मिल गया पर्सन बी को, इन केस अगर पर्सन बी के पैसे वापस नहीं किए जाते तो, राइट? तो पर्सन बी उन गुड्स को रिटेन कर सकता है, लेकिन हाँ, राइट टू सेल अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि इन केस ऑफ द नॉर्मल, अगर मैं लियन की बात करूं ना, तो जो यहां पर होल्डर है गुड्स का, यानी कि जो बेली है जिसके पास पोजेशन है गुड्स का, वो गुड्स को रिटेन तो कर सकता है लेकिन वो गुड्स को सेल नहीं कर सकता। जो राइट ऑफ सेल है डेट इज नॉट अवेलेबल। एंड ये डिपॉजिट अकाउंट्स के केस में जो लियन होती है वो भी अवेलेबल नहीं होती है। सो लियन ना तो डिपॉजिट अकाउंट्स के केस में अवेलेबल होती है और ना ही इसके केस में राइट टू सेल जो है वो अवेलेबल रहेगा। इस चीज को समझना यहां पर जरूरी है, ठीक है? अलग अलग तरह की लीन होती है, जनरल लीन होती है, पर्टिकुलर लीन होती है एंड बैंकर्स लीन होती है एंड एक नेगेटिव लीन होती है। सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग देम ऑल, ठीक है? अभी सबसे पहले ना हम बात करते हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर लीन एंड द जनरल लीन। अब पर्टिकुलर लीन होती है जो किसी स्पेसिफिक गुड्स को लेकर अवेलेबल होती है एंड दैट इज अ पर्टिकुलर लीन, ठीक है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो एक स्पेसिफिक गुड्स है, सिक्योरिटीज है, उनको लेकर के जो लीन अवेलेबल है दैट इज अ पर्टिकुलर लीन। उसको हम क्या कहते हैं? वी से दैट लीन टू बी द पर्टिकुलर लीन, ठीक है? तो वो होती है पर्टिकुलर लीन। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल राइट, एक अवेलेबल है कि गुड्स को रिटेन करने के लिए सभी जो भी आपके जो भी पैसा ड्यू था उनके लिए अगर आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो तो वो होती है जनरल लीन। वो क्या होती है? जनरल लीन होती है। यानी कि पर्टिकुलर लीन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डेप्ट को कवर करेगी, जबकि जनरल लीन सभी डेप्ट्स को कवर कर सकती है। सो जो भी बैंकर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वारफेयर्स हैं, उनके लिए या पॉलिसी ब्रोकर्स हैं, हाई कोर्ट अटॉर्नीज हैं, उनके पास ये जनरल लीन का राइट अवेलेबल रहता है। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्टिकुलर लीन एंड द जनरल लीन। यानी कि इन केस ऑफ द पर्टिकुलर लीन जो क्रेडिटर है उनको राइट मिलता है कि वो गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकते हैं इन कंसर्न ऑफ द स्पेसिफिक ड्यूज ओनली। सिर्फ उस लोन के लिए, पर्टिकुलर डेप्ट के लिए रिटेन कर सकते हैं अपने पास, किसी और लोन के लिए वो गुड्स को अपने पास रिटेन नहीं कर पाएंगे। जबकि इन केस ऑफ द जनरल लियन आप किसी भी डेप्ट के लिए जो गुड्स हैं उनको अपने पास रिटेन कर सकते हो। दैट इज द केस ऑफ द जनरल लियन, उसको हम जनरल लियन का नाम दे देते हैं। क्लियर है? फर्दर इट्स रिलेटेड टू बैंकर्स लियन। बैंकर लिए नाम से पता लगता है जो राइट बैंक के पास अवेलेबल है कि भाई बैंक रिटेन कर सकता है गुड्स को, उसको क्या कहते हैं? बैंकर लियन कहते हैं, ठीक है? अब बैंक वहां पर गुड्स का, सिक्योरिटीज का जो पोजेशन अपने पास रिटेन कर सकता है जब तक जो डेप्ट ड्यू हुआ था वो पे नहीं किया जाता। एंड बैंकर लियन जो होती है ये एक इम्प्लाइड प्लेज होती है। बैंक लियन जो होती है वो इम्प्लाइड प्लेज होती है, यानी कि बैंक जो है वो यहां पर सेल भी कर सकता है।
बैंक कैन आल्सो बी सेलिंग द गुड्स, आगे बेच भी सकता है, अदरवाइज अवेलेबल नहीं था लियन के केस में राइट टू सेल, लेकिन इस केस में अवेलेबल है। ठीक है, इस केस में जो सेलिंग का राइट है वो अवेलेबल होता है। वो एक बैंकर्स की जो जनरल लियन है वो अधिकार देती है बैंक को कि बैंक डेटर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। इज दैट क्लियर? ये चीज को समझना जरूरी है। एंड इस केस में कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं होता। अगर गुड्स आपके पास है तो कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि आप कानून के तहत कब तक उस चीज को आजमा सकते हो, तो वहां पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अदरवाइज अगर हम देखें ना इन जनरल, अगर कोई लोन दिया गया, ठीक है, तो उसका लिमिटेशन होता है 3 साल का। अगर 3 साल के अंदर अंदर उसने पर्सन ने पैसा वापस नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, कोई पैसा जमा नहीं करवाया, कोई डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर जिसको हम कहते हैं, या फिर रिवाइवल लेटर कहते हैं, किसी भी नाम से आप जान सकते हो, या बैलेंस कंफर्मेशन लेटर होती है, आपने उनको साइन नहीं करवाया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लिमिटेशन खत्म हो जाती है 3 साल में। ठीक है, इन जनरल अगर वो लिमिटेशन खत्म होगी फिर आप कानून के पास नहीं जा सकते कि भाई हमें हमारा पैसा वापस लेके दो, वो चीज फिर पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो वो होती नहीं है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ द लियन। बैंकर लियन के केस में वो चीज है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, यानी कि कोई लिमिटेशन पीरियड होएगा ही नहीं। ठीक है, एंड ओनरशिप जो होती है वो रिटेन रहती है, यानी कि कस्टमर के पास ओनरशिप रहेगी, लेकिन बैंक के पास जो पोजेसरी राइट्स है, पोजेशन का जो अधिकार है, वो बैंक के पास रहने वाला है। राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपके सेफ कस्टडी आर्टिकल्स होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, या गलती से जो आर्टिकल्स आपके बैंक में रह जाते हैं, जो इमेच्योर लोन है, जो भी मैच्योर नहीं हुए हैं, राइट, या मान लो कोई चोरी की हुई चीजें हैं, गुड्स या सिक्योरिटीज हैं, उनके ऊपर ये बैंकर लियन भी एप्लीकेबल नहीं होती है। सो जब बैंकर लियन अप्लाई होगी तो राइट टू सेल विल बी अवेलेबल। जो राइट टू सेल है वो अवेलेबल है, एक शेयर्ड राइट रहता है, राइट, फैक्टर्स, हाई कोर्ट अटर्नी, इनके पास ये राइट अवेलेबल रहता है। एंड जो गुड्स हैं वो सेम पोजेशन में चाहिए, यानी कि जिसकी गुड्स को आपने रिटेन करना है और जिससे आपने पैसा लेना है वो सेम होना चाहिए कैपेसिटी, ऐसा नहीं अलग अलग हो। ऐसा नहीं है कि गुड्स के ऊपर ओनरशिप ए एंड बी की हो, पैसा जो लिया था सिर्फ ए ने लिया था तो आप गुड्स को रिटेन कर लो, दैट्स नॉट राइट, वो पॉसिबल नहीं है। राइट, एंड कहां पर अप्लाई नहीं होगी, जहां पर सेफ कस्टडी आर्टिकल्स हैं वहां पर बैंकर लियन एप्लीकेबल नहीं है। जो स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट्स हैं वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि कोई स्पेसिफिक आपने किसी पर्पस के लिए जमा किया था, या कोई गलती से चीज भूल गए हो बैंक में, वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। इमेच्योर डेप्ट है जो अभी ड्यू नहीं हुआ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड अगर चोरी किया हुआ सामान है, सिक्योरिटीज हैं, उनके ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी इनकी नहीं बनती है। क्लियर है चीज? काइंडली कंफर्म कर दीजिए, जो जो पार्ट में क्लैरिटी है काइंडली प्लीज उसको कंफर्म कर दीजिए, सो दैट आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी भी है, कोई डाउट भी है, डू लेट मी नो सो दैट वी कैन डिस्कस इट। राइट, चलिए अभी आगे चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू द नेगेटिव लियन। नो, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव लियन? नेगेटिव लियन के एक्चुअल में कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक वर्ड है विच इज यूज्ड इन द बैंकिंग पैरेलेंस, कि आप बोरोर्स को एक अंडरटेकिंग दे दोगे, बोरोर एक दे नहीं दोगे, एक्चुअली में बोरोर एक अंडरटेकिंग दे देगा कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करवाएगा लेंडर के कंसेंट के बिना। ठीक है, तो यहां पर है पर्सन ए जो कि बोरोर है, और ये है एबीसी बैंक। राइट, अब इसने एक अंडरटेकिंग दे दी कि इसकी जो ये गुड्स है, सिक्योरिटीज हैं, इनके ऊपर ये कोई चार्ज नहीं करवाएगा एबीसी बैंक को बताए बिना। ठीक है, तो मान लो कि बोरो के पास नॉन इनकम्बर्ड एसेट है, नॉन इनकम्बर्ड अनइनकम्बर्ड एसेट उसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया होता, कोई भी चार्ज क्रिएट किया हुआ नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनइनकम्बर्ड एसेट है। राइट, नॉन इनकम्बर्ड एसेट है। अब वो एसेट किसके पास है? वो एसेट है कस्टमर के पास है। राइट, अब वो बेसिकली लेट से चार्ज तो उसके ऊपर क्रिएट है नहीं है, अब वो किसी भी तरह से डील कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। अब इस अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि बोरोर उस चीज को बेच ना पाए, अब बोरोर के पास एक गुड्स है, उसका ऊपर राइट है ना कभी बेच दे। अब देखो बैंक कहता है भाई ऐसा ना हो कि आप बेच दो, आप एक अंडरटेकिंग दे दो हमें कि आप इसको बेचोगे नहीं हमारी इजाजत के बिना। अब इसको करने के लिए बैंक रिक्वेस्ट करता है कस्टमर को कि भाई आप एक अंडरटेकिंग दे दो कि ना तो आप इस एसेट को बेचोगे, ना तो आप इसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करवाओगे, एंड अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो जब तक आपका ये लोन चलता रहेगा हमारे पास,
आप हमसे परमिशन लेना, हमारी परमिशन नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह की जो अंडरटेकिंग ऑब्टेन की जाती है ना, इसको हम कहते हैं नेगेटिव लियन। तो एक ये पर्सनल एश्योरेंस है जो नेगेटिव लियन होती है। दिस इज एक्चुअली नथिंग बट अ पर्सनल एश्योरेंस, एक तरह से एश्योरेंस है, किसकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से एक पर्सनल एश्योरेंस है, अंडरटेकिंग है, जो एक बाइंडिंग इफेक्ट होगा, राइट। लेकिन बैंक के पास कोई अधिकार अवेलेबल नहीं है कि लीगली बैंक चल पाएगा इन केस अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो। हाँ, बस ये है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाएगा, वो अंडरटेकिंग उसने दे दी है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, यहां तक का पार्ट क्लियर है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लियन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लियन, ठीक है, तो एक हमने लियन के बारे में पढ़ा, अबाउट द जनरल लियन। वन लियन वी टॉक्ड अबाउट द जनरल लियन, जहां पर क्रेडिटर के पास अधिकार है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, दैट कैन बी रिटेनिंग द गुड्स, राइट। लेकिन उसमें राइट टू सेल जो था वो अवेलेबल नहीं था, ध्यान रखिएगा, राइट टू सेल अवेलेबल नहीं था। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के केस में वो अवेलेबल थी। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंकर्स लियन, बैंकर्स लियन को इम्प्लाइड प्लेज कहा जाता है, जो कि बैंक्स के केस में, हाई कोर्ट अटॉर्नीज के केस में, ठीक है, उन केस में अवेलेबल है। एंड उस केस में राइट टू सेल जो रहता है, इन केस ऑफ द बैंकर्स लियन, राइट टू सेल जो है वो अवेलेबल रहता है, दैट इज एक्चुअली अवेलेबल। ऑनरशिप डेटर के पास रहेगी, बोरो के पास रहेगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नेगेटिव लियन जो है, दैट इज जस्ट एन अंडरटेकिंग। नेगेटिव लियन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक अंडरटेकिंग है, किसके द्वारा, बोरोर के द्वारा। एक प्रॉमिस है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट कराओगे, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करोगे जब तक आपका ये लोन हमारे पास चल रहा है। तो एक रिस्ट्रिक्शन पड़ जाती है, सो देयर इज जस्ट अ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो एक रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर, एक रिस्ट्रिक्शन है यहां पर बैंक के बोरोर के ऊपर कि वो उन गुड्स को सेल नहीं कर पाएगा जब तक वो चार्ज बेसिक नेगेटिव लियन क्रिएटेड है, दैट्स इट। नेगेटिव लियन और कुछ भी नहीं है, नेगेटिव लियन इज नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है चीज, राइट। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.